हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फुट 1 में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं अनसीन पैसेज। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अनसीन पैसेज हमारे स्क्रीन पे गिवन है, दिया हुआ है। तो अनसीन पैसेज का मतलब हम सबसे पहले समझ लेंगे, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली गिवन इन योर एग्जामिनेशन ऑफ 11th एंड 12th। ओके, सो लेट्स बिगन। व्हाट इज़ दी अनसीन पैसेज? ठीक है, अनसीन पैसेज क्या होता है? सबसे पहले तो आप देखिए, ये लिखा हुआ है अनसीन पैसेज। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये लिखा क्या हुआ है? अनसीन पैसेज, अन, ठीक है, और इसके बाद लिखा होता है सीन, SEEN। तो आपने सीन जरूर देखा होगा। सी का थर्ड फॉर्म, माफ़ कीजिएगा, थर्ड फॉर्म। सीन मने देखा गया या फिर पढ़ा गया, अन मने बिना। ऐसा पैसेज होता है जिसको आपने 95% तो कभी पढ़ा ही नहीं है ना देखा है। ठीक है, तो ऐसा पैसेज आपको गिवन होता है जो आपकी बुक से नहीं होता है। ठीक है, आपको ऐसे ही दिया जाता है टू टेस्ट योर नॉलेज दैट हाउ मच यू हैव रीड। ठीक है, कि आपने कितना ज़्यादा पढ़ लिया है। ठीक है, इसके लिए आपको ये दिया जाता है और आपने क्या करना होता है, इसको कैसे क्या करना होता है। आप देखिए, यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये अनसीन पैसेज आपका किस प्रकार से मतलब वर्क करता है। आप यहाँ देखिए, मैं इसको थोड़ा सा लार्ज करता हूँ। ठीक है, अब मैं लार्ज करता हूँ, आप आसानी से डेफिनेटली इसके मार्क्स भी देख सकेंगे। ठीक है, कितने मार्क्स से कौन सा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए इसमें करना क्या होता है। देखिए, सबसे पहला काम इसमें होता है कि इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के बाद इसका आप हिंदी मीन निकालिए। करेक्ट, इस पूरे पैसेज को आपने ना बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, केयरफुली यू नीड टू रीड इट एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट द मीन ऑफ दिस पैसेज। ठीक है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चंस इसी पैसेज में से, ऊपर वाले पैसेज में से ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट विल हैपन। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। व्हाट विल हैपन इफ़ यू फुलली वेस्ट योर एनर्जी। यदि आप फिजूल के अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को बर्बाद करते हैं तो बताइए क्या होगा। व्हाट इज़ बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग। मतलब बेनिफिशियल मीन्स लाभदायक और हेल्थ गिविंग मीन्स क्या हो जाएगा, स्वास्थ्यप्रद। ठीक है, आदमी यानी स्वास्थ्य को प्रदान करने वाली। स्वास्थ्यप्रद और लाभदायक क्या चीज़ है, तो जब हमने इसको अच्छे से पढ़ा ही नहीं अभी, तो हम कैसे बता सकते हैं इसको। ठीक है, गिव द समरी ऑफ द पैसेज। तो पैसेज हमें गिवन पूछा गया है, तो इसको भी हमने बता सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लिख रहा है सजेस्ट ए हेडिंग फॉर द पैसेज। तो आपको हेडिंग भी पूछ सकता है और नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे टाइटल भी पूछ सकता है। हो सकता है हेडिंग की जगह पे आपको, इस हेडिंग की जगह पे आपको टाइटल भी पूछ दे, सजेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज। तो आप टाइटल समझती हैं, टाइटल क्या होता है, नेम ऑफ द लेसन। ठीक है, ये जो भी आप पैसेज पढ़ रहे हो उसमें आपने क्या पढ़ा, किसके बारे में आपने स्टडी किया, आपको पढ़ के क्या लग रहा है, तो उसके बारे में आपने लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए, ये फर्स्ट नंबर जो होता है क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, दूसरा भी सेकंड वाला 1 मार्क का, थर्ड वाला 1 मार्क का, बाकी हाफ हाफ का होता है। ठीक है, यानी 4 मार्क्स के ये कंप्लीट होते हैं। ये बेसिकली ज़्यादातर जो अनसीन पैसेज होते हैं क्लास 11th और या फिर क्लास 12th में दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ा जाए। किस प्रकार से पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है, 11th और क्लास 12th में ये दिए जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको नेसेसरी मिलने वाला है ये। ठीक है, क्योंकि वैसे भी स्कूल में कभी कभी होता है कि इसको नहीं पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा मुझे एक वीडियो इस पर बनाना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, इसको अच्छी प्रकार से पढ़ना है और देन वी नीड टू फाइंड आउट दी हिंदी मीन। ठीक है, तब हमें इसकी हिंदी मीन निकालनी है और अब इसके बाद क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो ही जाएंगे। क्या करना है नेक्स्ट मैं आपको सारा बताऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो आपसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप ना, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हो इस चैनल से, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक छोटा सा लाल बटन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसका दबा करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और ऑल पे कर लीजिए, ताकि आप भी पा सकें हमारे सभी वीडियोज़ को, नई वीडियोज़ को, हर एक वीडियोज़ को सबसे पहले और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट और वीडियो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए अब मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन। ठीक है, सबसे पहला लाइन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या लिखा है, मेनी, इसके बाद पीपुल, फिर लिखा है कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क। ठीक है, तो मेनी मीन्स आपको पता है कई होता है, पीपुल मीन्स लोग, कंप्लेन मीन्स शिकायत करते हैं।
कई लोग या बहुत से लोग शिकायत करते हैं दैट कि दे मिस वे हैव ब्रोकन मिस टूट चुके हैं। हैव के साथ यानी जब भी थर्ड फॉर्म आया ना उसका मतलब चुका चुकी में चला जाता है, यानी वो काम हो गया है प्रेजेंट टाइम में। तो बताइए इसका मीन हमने क्या निकालना है? इसका मीन हमने निकालना है कि कई लोग ये शिकायत करते हैं कि वो क्या हो चुके हैं, ब्रोकन डाउन, कमज़ोर हो चुके हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है थ्रू मने से या वजह से ओवर वर्क मीन्स अधिक काम करने से। तो ऐसा कभी होता नहीं है कि अधिक काम करने से आदमी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो इसका एक लाइन में हमने अर्थ क्या निकालना है बताइए? निकालना ये है, अर्थ ये पता लगाना है हमें कि कई लोग, देखिए कई लोग शिकायत करते हैं कि वे काम की अधिकता की वजह से ब्रेकडाउन कमज़ोर हो गए हैं। कई लोग ये शिकायत करते हैं या कई लोगों का शिकायत होता है कि कार्य की अधिकता होने की वजह से वो कमज़ोर हो गए अर्थात टूट गए हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। आगे भी पढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट, अब इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये वाली लाइन इन द मेजॉरिटी, ठीक है, आपको दिख रहा है? ऑफ सच केसेज द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंट, ये वाला, ठीक है ना, यानी जो इसके ऊपर लाइन है, ठीक है, वो वाला ऑफ सच केसेज। तो देखिए इन मिस में, यहाँ देखिए आप, इन मिस में द मेजॉरिटी मिस, मुख्यतः, ज़्यादातर कह सकते हैं आप, ज़्यादातर में, ऑफ सच मिस, इस प्रकार के केसेज माने मामलों में, ज़्यादातर इस प्रकार के मामलों में द ब्रेक डाउन, यहाँ देखिए ब्रेक डाउन मीन्स होता है कमजोरी, अभी मैंने बताया, ज़्यादातर ऐसे मामलों में, ऐसे कार्यों में जो कमजोरी होती है, इज मीन्स होती है, मोर मीन्स अधिक, फ्रिक्वेंटली मीन्स ज़्यादातर, कहने का मतलब ज़्यादातर जो कमजोरी जो होती है इस प्रकार के कार्यों में, अधिक जो है जो कमजोरी होती है वो ज़्यादातर क्या होती है, द रिजल्ट मीन्स परिणाम, यहाँ देखिए द रिजल्ट मीन्स परिणाम, अब फुलिशली मीन्स मूर्खतापूर्वक, और वेस्टेड मीन्स बर्बाद कर दिया गया, एनर्जी मीन्स ऊर्जा को। तो कहने का मतलब एक लाइन में हमने अर्थ क्या निकालना है कि ज़्यादातर ऐसे मामलों में जो कमजोरी होती है, ब्रेकडाउन जो होती है, वो किसकी वजह होती है, वो मूर्खतापूर्वक अपनी एनर्जी को बर्बाद कर देना या फिर नष्ट कर देने का परिणाम ही होता है, जिसकी वजह से हम कमज़ोर हो जाते हैं। हम काम तो बहुत अच्छे से करते हैं बट क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है काम करते करते हम चिंता बहुत करते हैं, क्योंकि जितना काम नहीं करते उतना हेडेक लेते हैं। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अब इसके बाद कौन सा है, देखिए अब इसके बाद है इफ़। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसकी स्टोरी को ना आपने ना बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, फिर क्वेश्चन इसी में से दिया जाएगा। मैंने पहले ही बताया एग्जाम में आपको डेफिनेटली ऐसे ही करना है। ज़रूरी नहीं कि यही पैसेज तो दूसरा दे सकता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बस एक बेसिक मेथड कि आपको कैसे इसे करना है आगे, ताकि आप समझ जाएँ। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, देखिए, ठीक है। अब यहाँ से इफ़ से देखिए, इफ़ यू विश टू सिक्योर, ये वाली लाइन में बात कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। देखिए तो इफ़ मीन्स यदि, इफ़ मीन्स यदि, यू मीन्स आप, विश मने इच्छा करते हैं, टू सिक्योर मीन्स प्राप्त करने की, हेल्थ मने स्वास्थ्य, यदि आप स्वास्थ्य को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसे करो, दूसरे तरीके से कह सकते हो आप कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन इसमें तो लिखा वही हुआ है कि यदि आप स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखिए यू मीन्स आपको, मस्ट मीन्स चाहिए, लर्न मीन्स सीखना, टू वर्क मीन्स काम करना, विदाउट मीन्स बिना, फ्रिक्शन मने चिंता। तो यदि आप स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो यू मस्ट लर्न, तो आपको सीखना चाहिए। टू वर्क मीन्स काम करना, विदाउट फ्रिक्शन मीन्स बिना चिंता और भय के, तो आपको बिना चिंता और ज़्यादा उसका ख्याल किए कि कहीं ऐसा कर दूं, काम करूं तो बेकार ना हो जाए, ऐसे टेंशन लेकर के काम को नहीं करना चाहिए। एक लाइन में अर्थ यह होगा कि यदि आप स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बिना चिंता के काम करना सीखना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब उसके आगे ये देखिए, ये वाली लाइन, इसकी बात कर रहा हूँ, टू बिकम। देखिए टू बिकम मीन्स हो जाना, ठीक है, एनेक्सियस मीन्स चिंतित, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। टू बिकम मीन्स हो जाना, एनेक्सियस मीन्स चिंतित हो जाना, और मीन्स या, और यहाँ पे और देखेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे और मीन्स या, यहाँ पे एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित हो जाना, चिंतित हो जाना। देखिए टू बिकम एनेक्सियस चिंतित हो जाना, और एक्साइटेड या उत्तेजित हो जाना, और मने या टू वरी मीन्स चिंता करना। देखिए अब ये क्या कह रहा है, हमसे पैसेज कह रहा है कि चिंतित हो जाना, ठीक है ना, एनेक्सियस चिंतित हो जाना, या फिर यहाँ पे और एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, और टू वरी या फिर चिंता करना शुरू कर देना, किसके ऊपर,
ओवर मीन्स पर, नीडलेस, नीड मने जरूरी और लेस मने बिना, यानी अननेसेसरी बेकार की, डिटेल्स मने विवरणों पर, बेकार के विवरणों पर, बेकार की चीज़ों पर जो आवश्यक नहीं है उन चीज़ों पर चिंतित हो जाना, उत्तेजित हो जाना, बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचने लगना। इज मीन्स है टू इनवाइट मीन्स आमंत्रित करना, वही आमंत्रित करता है, बुलाता है किस चीज़ों को, ए ब्रेकडाउन मीन्स कमजोरी या खराब स्वास्थ्य को, वही हमारे खराब स्वास्थ्य को आमंत्रित मतलब करता है, वही बुलाता है, यानी इसीलिए हम बीमार होते हैं। कहने का मतलब ना तो हमें बहुत ज़्यादा क्या एनेक्सियस चिंतित होना चाहिए, ना ही तो एक्साइटेड होना चाहिए, और ना ही फर्जी की चीज़ों पर, जिन्हें यहाँ पे देखिए डिटेल्स लिखा हुआ है ना, ये टू वरी ओवर, इन सब चीज़ों पर हमें फर्जी की अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट की। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है वर्क। अब यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वर्क। वर्क मीन्स क्या होता है, वर्क मीन्स होता है काम, और इसके बाद लिखा है वेदर ऑफ। तो वर्क मीन्स होता है काम, वेदर मीन्स होता है चाहे, काम चाहे, ऑफ मने का। अब यहाँ देखिए ऑफ मीन्स का, ठीक है, ब्रेन मने मस्तिष्क का, यानी मेंटल दिमाग वाला काम हो, और मीन्स या बॉडी मीन्स शारीरिक काम हो। इज मीन्स होता है, दोनों होता है, बेनिफिशियल मीन्स लाभदायक, एंड मीन्स और, हेल्थ गिविंग मने स्वास्थ्य प्रद, यानी स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला। तो देखिए एक लाइन में हमने अर्थ क्या निकालना है, हमें अर्थ निकालना है कि काम चाहे मस्तिष्क का हो या फिर शारीरिक हो, दोनों ही हमारे लिए क्या होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है। ठीक है ना, हमारे लिए लाभदायक और स्वास्थ्यप्रद होता है, यानी हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे अब इसके बाद एंड मिस और, द मैन मिस व्यक्ति, इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। एंड मिस और द मैन मिस वो व्यक्ति, हु मने जो, कैन मने सकता है, वर्क मिस काम कर, विथ एस टी डी, विथ मिस से, ए मिस एक। अब यहाँ देखिए आप, थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, विथ मिस से, ए मिस एक, स्टडी मिस दृढ़, एंड मिस और, काम मने शांत, काम मिस क्या हो जाएगा, शांत, और कंसिस्टेंसी मने स्वभाव से या रूप से। ठीक है, अब वो व्यक्ति जो कैसे शांत, दृढ़ और शांत स्वभाव या दिमाग से काम को कर सकता है, वो व्यक्ति फ्री स्वतंत्र होता है। ठीक है ना, फ्रॉम मने से, आल मने सभी प्रकार के, केयर मीन्स ध्यान रखना, एंड वरी मीन्स चिंता करना, वो सभी प्रकार के चिंता करने से और चिंताओं से और मानसिक टेंशन से क्या रहता है, दूर रहता है। कैसे, जो व्यक्ति दृढ़, यहाँ पे देखिए स्टीडी एंड काम, कंसिस्टेंसी, काम मीन्स होता है शांत, कंसिस्टेंसी का मतलब आप कहते हैं स्वभाव या शांत रूप से। जो व्यक्ति, देखिए यहाँ पे लिखा भी था एंड द मैन हु कैन वर्क, और वो व्यक्ति जो काम कर सकता है, कैसे, एक शांत, एक दृढ़ और शांत स्वभाव से, वो फ्री वही स्वतंत्र होता है, फ्रॉम मने से, आल में सभी, केयर एंड वरी में प्रकार के चिंताओं से, और वही तो वही व्यक्ति सभी प्रकार की चिंताओं से हमेशा दूर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। अब इसके बाद और अकम्प्लिश मने फिनिशेज मतलब समाप्त करता है, कंप्लीट्स। ठीक है, वही कंप्लीट करता है, फॉर मोर देन कहीं अधिक ज़्यादा, द मैन उस व्यक्ति से, अपने काम को वही कहीं ज़्यादा, या देन मीन्स अपेक्षा में, फॉर मोर मीन्स अधिक। ठीक है, और वही अपने काम को कहीं ज़्यादातर उस व्यक्ति की अपेक्षा में, हु इज ऑलवेज, हु मने जो, इज मने होता है, ऑलवेज मने हमेशा। ठीक है, ऑलवेज मीन्स हमेशा, हरिड मने चिंतित, एंड मिस और, हरिड मने जल्दी में, माफ कीजिएगा, हरिड मिस जल्दी में, एंड वरिड मिस चिंतित। और कहने का मतलब, और वही व्यक्ति, ठीक है, और वही व्यक्ति अपने काम को उस व्यक्ति से, देखिए फॉर मोर देन अपेक्षा में, उस व्यक्ति से अपने काम को जल्दी पूरा कर लेता है, द मैन वो व्यक्ति, हु इज ऑलवेज हरी जो हमेशा जल्दी में रहता है, एंड वरीड और चिंतित रहता है कि मेरा काम खत्म हो जाए जल्दी से, मैं बहुत चिंता रहती है काम की। तो काम इंसान कम करता है और टेंशन ज़्यादा करता है, तो इसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक लाइन में फिर से बताना पसंद करूँगा कि वो व्यक्ति, कहने का मतलब जो कैसे काम करता हो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे देखिए, वो व्यक्ति, द मैन हु कैन वर्क विथ ए स्टडी एंड काम कंसिस्टेंसी। ठीक है, एंड काम कंसिस्टेंसी, वो व्यक्ति जो अपने काम को, अपने वर्क को, अपने कार्य को, ठीक है,
स्टीडी यानी दृढ़ और शांत स्वभाव से कर सकता है, वो सभी प्रकार के फ्री मतलब स्वतंत्र रहता है, फ्रॉम ऑल केयर ऑफ मतलब वरी, ठीक है, वो सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता है और वही अकम्प्लिश पूरा कर देता है अपने काम को। और वही व्यक्ति जो इन सभी चीज़ों से दूर रहता है वो अपने काम को जल्दी समाप्त भी कर लेता है। फॉर मोर देन, अधिक, देन माने अपेक्षा में, ऐसे द मैन उस व्यक्ति से हुई ऑलवेज हरीड एंड वरीड, वो व्यक्ति जो हमेशा चिंतित रहता है और क्या रहता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया कि वो व्यक्ति जो कैसे मतलब दृढ़ और शांत स्वभाव से अपने काम को करता है, वो सभी प्रकार की चिंताओं से क्या होता है, दूर रहता है। और वह उस व्यक्ति से जो बहुत जल्दी में अपने काम को करता है, ठीक है, बहुत जल्दी में रहता है अपने काम को करने के लिए और बहुत चिंतित रहता है, उस व्यक्ति से भी जल्दी वो व्यक्ति अपने काम को पूरा कर लेता है, जो इन सभी पर चिंता नहीं करता है, चिंता करके अपने कार्य को नहीं करता है, ठीक है, और दृढ़ और शांत स्वभाव से अपने कार्य को पूरा करता है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, कि पढ़ तो लिया, समझ में तो आ गया कि इसको इसमें क्या लिखा हुआ था। अब बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, ठीक है, और क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला, यहाँ पे व्हाट विल हैपन इफ़ यू फुलिशली वेस्ट योर एनर्जी। बताइए व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ़ यू, यदि आप फुलिशली मूर्खतापूर्वक वेस्ट बर्बाद करते हैं योर एनर्जी, अपने ऊर्जा को या शक्ति को। बताइए तो क्या होगा, क्या आप सोच पा रहे हैं, पढ़ने के बाद आपको क्या पता लगा। तो बिल्कुल हाँ, हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ था कि ये जो ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक डाउन, क्यों ज़्यादातर वो किसकी वजह से आता है, रिजल्ट, परिणाम होता है किसकी, फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। तो वही क्वेश्चन तो यहाँ पूछा उसने। अब बात आता है लिखे कैसे, यार इसी को छाप देंगे तो नंबर जो मार्क्स हमें दिए जाएंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे, तो कैसे लिखें, चलिए देखते हैं। देखिए इसने पूछा व्हाट मीन्स क्या, विल हैपन होगा इफ़ यू फुलिशली वेस्ट योर एनर्जी। तो क्वेश्चन ने यू पूछा है कि यदि आप, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम, यदि हम, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, क्या होगा उसको बाद में बताइएगा, ठीक। आप सेम टू सेम यही लिखिए, क्या, इफ़ यू के जगह पे आप वी कर लीजिए, इफ़ वी फुलिशली वेस्ट, जब यहाँ पे यू का योर तो वी का आवर हो जाएगा, यहाँ पे आवर कर लीजिए हमारा, तो क्या हो जाएगा, इफ़ वी फुलिशली, यदि हम मूर्खतापूर्वक वेस्ट बर्बाद करते हैं, अब आवर अपने एनर्जी मीन्स ऊर्जा को, ठीक है, तो आप कमा लगा लीजिए, क्योंकि इफ़ के बाद कभी भी देन का प्रयोग नहीं किया था, ग्रामर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ वी फुलिशली वेस्ट आवर एनर्जी, तो आप फिर लिख दीजिएगा वी विल ब्रेक डाउन या वी शैल ब्रेक डाउन, तो हम क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से आपको इफ़ से शुरू करना है, इसको छोड़ देना है, व्हाट विल हैपन वो तो पूछ रहा है तो हमने बताना है ना, छोड़ देना है। तो क्या करना है कि इफ़ वी, यू के जगह पे आपको वी करना है, इतना ध्यान रखिएगा, इफ़ वी फुलिशली वेस्ट आवर एनर्जी, क्या हो जाएगा, कमा लगा करके आपको क्या लिखना है आगे, कमा लगा के लिखना है वी शैल ब्रेक डाउन, तो हम टूट जाएंगे या कमज़ोर हो जाएंगे यदि हम फर्जी वेस्ट करते हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है बेनिफिशियल, लाभदायक, एंड मीन्स और हेल्थ गिविंग, स्वास्थ्यप्रद, यानी स्वास्थ्यप्रद और लाभदायक क्या है। तो बताइए क्या है, क्या है, बिना चिंता के काम करना, ठीक है, बिना चिंता के काम करना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जहाँ व्हाट दिया है ना वहीं आपको क्या लिख देना है, जो व्हाट जहाँ लिखा हुआ है ना वहाँ आपको क्या करना है, ठीक, वहाँ करना है कि वर्क इज, आप विदाउट फ्रिक्शन वर्क भी लिख सकते हैं, तब इज लगा लीजिएगा व्हाट के जगह पे, या फिर आप सीधे सीधे लिखिएगा वर्क इज बेनिफिशियल, काम ही होता है लाभदायक, एंड मिस और हेल्थ गिविंग में, स्वास्थ्य को देने वाला, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या करा, एक्सप्लेन किधर गया, अब देखिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन आपका 1 नंबर का और दे रहा है, और वो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या कीजिए, अंडरलाइन मीन्स नीचे रेखांकित किए गए पोर्शन माने भाग का, नीचे रेखांकित किए गए भाग का क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसका व्याख्या कैसे करना, मतलब उसको आसान शब्दों में बता दीजिए, ठीक है। जैसे मैं, अब आप सोचोगे सर क्या, जैसे मैं बोल दूँ द मैन हु कैनॉट सी, वो व्यक्ति जो नहीं देख सकता, तो मान लीजिए मैं कहूँ ब्लाइंड, तो मान लीजिए यहाँ पे जो विदाउट फ्रिक्शन, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन करके दिया है उसने, ठीक है, आप यहाँ देखिए उसके नीचे ये लाइनिंग खींची हुई है विदाउट फ्रिक्शन के नीचे। तो मान लीजिए मैंने कहा इसको, मान लीजिए ब्लाइंड है, ठीक, ब्लाइंड माने अंधा, ब्लाइंड मीन्स क्या हो जाएगा, अंधा। अब पूछ रहा है अंधा को आप आसान अपने शब्दों में बताइए उसका मतलब क्या, तो हम लिख सकते हैं ए मैन, एक व्यक्ति, हु कैनॉट सी,
जो नहीं देख सकते, उसी को द्वंद्व बोलते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसका कोई आपको सिनोनिम आता हो, जैसे कि सिनोनिम मतलब जैसे कि मान लीजिए सूरज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दिनकर, भास्कर। खरगोश को हेयर भी बोलते हैं, रैबिट भी, तो आप रैबिट की जगह पे हेयर भी लिख सकते हो, वैसे आपको लिखना है। तो देखिए बताइए, विदाउट मीन्स बिना, फ्रिक्शन मीन्स हमने क्या बताया, चिंता और ख्याल किए हुए किसी काम को करना, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इटलाइज वर्ड का, आप लिखोगे यहाँ पे इसको लिख करके विदाउट फ्रिक्शन, और इसके बाद ऐसे तीर का एरो दे करके, निशान लगा करके आप लिख दीजिएगा क्या, विदाउट टेंशन और केयर। आप लिख दीजिएगा विदाउट टेंशन, यानी बिना चिंता के, और केयर, ठीक है, विदाउट टेंशन और केयर। तो ये तीसरा वाला भी सॉल्व हो गया। चौथा दिया, गिव द समरी ऑफ द पैसेज। बस पाठ का सारांश लिखना है यार। देखिए बहुत ईजी है, क्यों, अब आपको क्या करना है, इसको आराम से पढ़ते जाना है, ठीक वही। और थोड़ी सी इसने ना बड़े लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कहने का मतलब अपनी स्पेलिंग बड़ा बड़ा यूज़ किया, आप छोटा छोटा यूज़ कर लो। जैसे मेनी पीपुल कंप्लेन, उसने कंप्लेन लिखा है तो आप लिखिए मेनी पीपुल से। कई लोग कहते हैं दैट दे हैव ब्रोकन डाउन, उसने लिखा हो तो आप लिख दो दैट दे हैव बिकम इल, कि वो बीमार हो चुके हैं, दे हैव बिकम इल बाई डूइंग, करते हुए, ओवर वर्क, ज़्यादा काम, आप ऐसे करके लिख दो। इन द मेजोरिटी आप जो लिखा हुआ है, इन द मेजोरिटी ऐसे काम में आप इसको लिख दो, लेकिन दिस इज़ नॉट करेक्ट, आप अपनी भाषा में लिखो उसको, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, तो लेकिन ये सही नहीं है। आप इसको लिख सकते हो एक भाषा में, सीधे सीधे आप लिख सकते हो, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, ऐसे आप लिख सकते हो। मतलब आप आसान भाषा में लिख लो, ठीक है। जो स्पेलिंग उसने थोड़ा सा हार्ड दिया, उसने आपको इजी कर लेना होता है, ठीक है। बस ऐसे करके आप कहीं कहीं स्पेलिंग चेंज कर दो, बस हो गया ना, ये ख़त्म। इसके बाद आपका दे रहा है सजेस्टेड हीडिंग फॉर द पैसेज। सजेस्ट मैं आपको पूरा नहीं बताने वाला, मैंने पूरा नहीं बताया, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आप समझ गए इसको कैसे इसका समरी लिखना होता है, ठीक है। तो अब आपको बस अपनी भाषा में इसको लिख देना है थोड़ा सा। और अब बात करते हैं तीसरे का, बी जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है। सजेस्टेड ए हीडिंग, हीडिंग मतलब टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज के लिए आप एक टाइटल सोच लीजिए, क्या नाम रखेंगे इसका। बताइए इसमें किसके बारे में बात की गई, इसमें बात की गई है एक, क्या बोलते हैं, एक रहस्य के बारे में, और वो किस चीज़ का है, सफलता का। सफलता आपको कब मिलेगी, तो आप इसका ऐसे लिख सकते हो, द ए हीडिंग फॉर द पैसेज इज, ठीक है। ए हीडिंग आप सजेस्ट दिया, तो आप भी ये सजेस्ट मत छाप दीजिएगा कि उसने तो पूछा हुआ है, तो आप लिखोगे ए हीडिंग फॉर द पैसेज, या द टाइटल ऑफ फॉर द पैसेज, पैसेज के लिए जो शीर्षक है आप यहाँ लिख दीजिएगा ऐसे डैश करके, या फिर एरो का साइन लगा करके अपने एग्जाम में, द सीक्रेट ऑफ, मतलब मैं यहाँ राइट नहीं कर रहा हूँ, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। द सीक्रेट मीन्स रहस्य, ऑफ सक्सेस मीन्स सफलता का। अगर आपको सक्सेस की स्पेलिंग नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, SUCCESS, ओके, सक्सेस, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यानी सफलता का रहस्य। तो फ्रेंड्स बस इतना के साथ ही वीडियो समाप्त होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब मार के बेल आइकन जरूर दबा देना है, 10 से घंटी बज जानी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।